नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे ईओआरओ भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नगरपालिका एक्ट 2009 के बारे में। नगरपालिका एक्ट 2009 में हमने 2 अध्यायों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं तीसरा अध्याय। तो हम शुरू करते हैं आज के सेशन को नगरपालिका अधिनियम 2009 के साथ। नगरपालिका अधिनियम 2009। नगरपालिका 2009 जिसकी शुरुआत 11 सितंबर 2009 को होती है। इसमें कुल 344 धाराएं हैं जिनको 17 अध्यायों में बांटा गया है। 6 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। हमने सभी अध्यायों के टाइटल्स याद करने का प्रयास किया था और 50 की 50 धाराओं को एक साथ एक ही बोर्ड पे हमने पिछली क्लास में देखा था। रिवीजन क्लास भी हमने देखी थी, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जहां से आप वो क्लास देख सकते हो। पुरानी क्लासें देख ली हैं तो आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। पुरानी क्लासें पहले देख ले, उसके बाद आगे बढ़ना। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 3 के बारे में। अध्याय 3 नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 3, जिसका टाइटल है कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां। कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां। कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां, इसके अंदर जो धाराएं रहने वाली है वो धारा 51 से धारा 66 तक रहने वाली है। हमने धारा 50 तक का रिवीजन भी कर लिया था, अच्छी तरह से उनको पढ़ भी लिया था। आज हम देखने वाले हैं धारा 51 से लेकर के आगे की कुछ धाराओं के बारे में। अध्याय 3 का नाम है कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां। इसमें कुल धाराएं हैं जो 51 से 66 तक का, मतलब 16 धाराएं हमें इस एक अध्याय में पढ़नी है। इसके अंदर बताया गया है बैठकों के बारे में, यानी कि नगर पालिका में किस प्रकार बैठकें होती है, किस प्रकार समितियां बनाई जाएंगी, कितनी समितियां बनाई जाएंगी, उसमें सदस्य कौन रहेंगे, उन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो देखते हैं धारा 51 के बारे में। धारा 51। धारा 51 का संबंध है बैठकों से, कि नगर पालिका में किस प्रकार बैठकें आयोजित की जा सकती है, यानी कि जो नगर पालिका में बैठकें हैं उनसे संबंधित जो भी उपबंध है वो धारा 51 में बताए गए हैं। तो इसमें इसका टाइटल रहने वाला है नगर पालिका की बैठकों के संबंध में उपबंध। बैठकों के संबंध में उपबंध। नगर पालिका की बैठकों के संबंध में उपबंध, कि नगर पालिका में किस प्रकार बैठकें आयोजित होती हैं, उनमें सदस्य कौन कौन रहने वाले हैं, वो सारी बातें यहाँ पे हम देखेंगे। तो टाइटल याद कर लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नगर पालिका की बैठकों के संबंध में जो उपबंध है वो धारा 51 में, मतलब 5 एक उपबंध है जो हमें इसमें देखनी है। 5 एक उपबंध हमें देखनी है। देखो 5 और 1 6, इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आता है, 6 आता है। इस 6 का बहुत इसमें योगदान रहने वाला है। यहाँ से आपको कुछ रिलेट हो जाएगी बातें कि बैठकों में उपबंध है वो 6 में किस प्रकार से है। तो देखो इसके अंदर 2 प्रकार की बैठकों के बारे में बताया गया, एक तो साधारण बैठक और एक विशेष बैठक। बैठक कितने प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो साधारण बैठक और दूसरी है विशेष बैठक। विशेष बैठक। साधारण बैठक किस प्रकार से बुलाई जाती है और विशेष बैठक किस प्रकार से बुलाई जाती है, उनके बारे में उपबंध यहाँ पे दिए गए। इस नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 51 में ये बताया गया है कि जो साधारण बैठक है वो 60 दिन में एक बार हो जानी चाहिए। 60 दिन से अधिक का गैप नहीं रहना चाहिए। 60 दिन के अंदर अंदर एक बैठक हो जानी चाहिए। मतलब इसमें लिखा गया साधारण बैठक 60 दिन में एक बार बुलाई जाएगी और एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार ये बैठक बुलाई जाएगी। इसमें लिखा है साधारण बैठक 60 दिन में एक बार, 60 दिन में एक बार, और एक कैलेंडर वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार। देखो 6 बार का मतलब आ गया ना यहाँ पे। देखो
धारा 51 नगर पालिका की बैठकों के संबंध में उपबंध। बैठकें दो प्रकार की बुलाई जाएंगी, एक तो साधारण बैठक और दूसरी विशेष बैठक। देखो बैठक बुलाता कौन है, तो बैठक अध्यक्ष बुलाता है। कौन बुलाता है? अध्यक्ष। साधारण बैठक तो 60 दिन में एक बार बुलानी ही पड़ेगी उनको, ये तो अनिवार्य है। और एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार बैठकें बुलाई जाएंगी। मतलब 2 माह में एक बैठक और साल में कितनी बैठक हो जाएगी? 6 बैठकें तो बुलानी ही पड़ेगी, बैठकें बिठानी पड़ेंगी। फिर बात आती है विशेष बैठक की। विशेष बैठक में कुछ समझने वाली बात है, किस प्रकार से बुलाई जाएंगी। इसमें बताया गया है कि नगर पालिका के 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य यदि प्रस्ताव दें कि हमें विशेष बैठक बुलानी है, तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष रहेगा वो 7 दिन के अंदर अंदर, यानी जिस दिन प्रस्ताव आता है उसके बाद 7 दिनों के अंदर अंदर वो बैठक बुलानी पड़ेगी उसको। क्या लिखा गया है कि 1/3 सदस्य, नगर पालिका के 1/3 सदस्य यदि प्रस्ताव दे, यदि प्रस्ताव दे तो अध्यक्ष को 7 दिन में या 7 दिन के अंदर बैठक, विशेष बैठक बुलानी होगी। विशेष बैठक बुलानी होगी, बुलानी होगी। नगर पालिका के 1/3 सदस्य यदि प्रस्ताव देते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर बैठक बुलानी पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं करता, अध्यक्ष ऐसा नहीं करता है, तो उसके बाद क्या है, यदि 7 दिन पूरे हो गए अभी तक बैठक नहीं बुलाई, तो जैसे ही 8वां दिन प्रारंभ होगा, ये 8वां दिन और इसके बाद के 10 दिन, 8वें दिन से लेकर के 10 दिन, यानी कि इस 7 के 7 को मिलाने नहीं है। अब यहां से 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 इस प्रकार से जोड़ने हैं, और 18 तक जैसे हमारे 10 पूरे हो जाते हैं, तो यानी कि जिस दिन प्रस्ताव पारित होता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर तो अध्यक्ष को, और 7 दिन के बाद 8वें दिन से लेकर के 10 दिन तक आगे 10 दिन और जोड़ने हैं। तो 10 दिनों तक बैठक बुलाएगा, और बुलाएगा कौन? नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ये विशेष बैठक बुलाएगा। कब बुलाएगा? यदि अध्यक्ष 7 दिन के अंदर अंदर ये बैठक नहीं बुलाता है। तो इसमें देखो क्या लिखना है हमें, यदि अध्यक्ष 7 दिन में बैठक नहीं बुलाता है, तो बैठक नहीं बुला पाता है, तो बुला पाता है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी 8वें दिन से 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलाएगा, विशेष बैठक बुलाएगा। यह लिखा गया है नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 में। 2 प्रकार की बैठकों के बारे में बताएगा। साधारण बैठक तो देखो 60 दिन में एक बार बुलानी ही पड़ेगी, तो अनिवार्य है। एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार बुलानी पड़ेगी, ये भी अनिवार्य है। 5 और 1 6 होते हैं, 6 से आप याद रख सकते हो। नगर पालिका की बैठकों में दूसरी बैठक है विशेष बैठक। यदि 1/3 सदस्य, नगर पालिका के 1/3 सदस्य यदि प्रस्ताव देते हैं कि हमें एक विशेष बैठक बुलानी है, तो नगर पालिका अध्यक्ष उस प्रस्ताव आने की दिनांक से 7 दिन के अंदर अंदर विशेष बैठक बुलाएगा। यदि अध्यक्ष ऐसा नहीं कर पाता है कि 7 दिनों में वो बैठक बुला पाए, तो ऐसा यदि नहीं कर पाता है, तो 8वें दिन के बाद 10 दिन के अंदर अंदर मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा? बैठक बुलाएगा, विशेष बैठक बुलाएगा। ये है धारा 51 के बारे में। इसके बारे में इतना लिखा हुआ है इसके अंदर। वैसे लिखा हुआ तो उसमें बहुत सारा है, एक्ट की भाषा है, समझ में नहीं आएगी। यदि आपको समझ में आ जाती है, यदि आपको लगता है कि आप वहां से समझ सकते हो, तो देख सकते हो वहां से भी। नगर पालिका की बैठकों के संबंध में उपबंध धारा 51 में 2 प्रकार की बैठकें बताई गई, साधारण बैठक, विशेष बैठक। साधारण बैठक में 60 दिन में एक बार, एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार बुलानी होगी। विशेष बैठक, नगर पालिका के 1/3 सदस्य यदि प्रस्ताव देते हैं, तो अध्यक्ष 7 दिन के अंदर अंदर विशेष बैठक बुलाएगा। यदि अध्यक्ष ऐसा नहीं कर पाता है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर बैठक नहीं बुला पाता है, तो नगर पालिका अधिकारी है जो 8वें दिन से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर विशेष बैठक बुलाएगा। ये यहाँ पे हमने देखा। आशा करता हूं समझ में भी बात आई होगी, ज्यादा कठिन कोई लैंग्वेज नहीं है। धारा 51 का टाइटल आपको याद हो गया होगा, नगर पालिका की बैठकों के संबंध में उपबंध। तो ये है बात नगर पालिका के बैठकों की।
अब देखते हैं धारा 52 में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, लिख लिया तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। धारा 52, धारा 52, धारा 52 का टाइटल देख लेते हैं पहले। इसमें लिखा गया व्यष्टि सदस्यों के, व्यष्टि सदस्यों के अधिकार। व्यष्टि सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार, एवं विशेषाधिकार। अब नगरपालिका के सदस्य हैं तो उनको कुछ अधिकार भी मिले होंगे। तो देखो क्या, व्यष्टि का मतलब आप समझ सकते हो सभी सदस्य, सभी सदस्य। और सभी सदस्य किसके? नगरपालिका के, नगरपालिका के सभी सदस्य। व्यष्टि का मतलब होता है एक पूरा ग्रुप। यदि ये व्यष्टि है और इस व्यष्टि में समष्टि होती है। दो शब्द आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, इकोलॉजी में पढ़े होंगे, व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि बड़ा शब्द, बड़ी चीज है जिसके अंदर समष्टि होती है। समष्टि एक प्रॉपर पार्टिकुलर एक इकाई के बारे में बताया जाता है, और व्यष्टि जो है वो एक ग्रुप ऑफ यूनिट के बारे में बताया जाता है। इकाइयों का एक समूह है जिसको हम व्यष्टि कहते हैं, और उस व्यष्टि के अंदर जो इकाई है उस एक प्रॉपर एक इकाई को हम क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। आशा करता हूँ बातें समझ में आई होंगी। तो व्यष्टि सदस्य यानी कि जितने भी सदस्य हैं उन सभी के क्या क्या अधिकार और क्या क्या विशेषाधिकार रहने वाले हैं। तो वो इसमें कुछ 2-3 अधिकारों के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हो। पहला तो लिखा जा सकता है कि जो नगरपालिका के जो भी अभिलेख है उनका वो निरीक्षण निःशुल्क कर सकते हैं। निःशुल्क उन अभिलेखों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सारा बात उसमें लिखी गई है। क्या लिखा गया? अभिलेखों का निरीक्षण, अभिलेखों का निरीक्षण निःशुल्क कर सकते हैं, निःशुल्क कर सकते हैं। अन्य कोई व्यक्ति है यदि वो इन अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहता है तो उन्हें कुछ जो शुल्क है वो देना पड़ता है, और ये जो सदस्य है इनको इन अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता, ये निःशुल्क उनको देख सकते हैं। दूसरा है, जब भी बैठकें बुलाई जाएगी तो अध्यक्ष से ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अध्यक्ष से किसी भी मामले के संबंध में ये कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अध्यक्ष से ये कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या जिनकी जो भी बैठकें होती है उसमें अध्यक्ष से कोई भी सवाल इनको पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। तीसरा है कि ये जब भी बैठकें होंगी उन बैठकों में ये बोल सकते हैं, मत दे सकते हैं, और इस प्रकार की ये बात यहाँ पे हो रहा है। फिर बात आती है इनके लिए और क्या, ये जो अधिकारी और कर्मचारी जो है, जो भी अधिकारी और कर्मचारी नगरपालिका में जो लगे हुए हैं उनको लोकहित में उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इसमें तीसरा लिखा गया है, अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं कार्मिकों का ध्यान लोकहित में आकर्षित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। कहने का मतलब है उन अधिकारियों को ये कह सकते हैं कि आप ये काम करो। अधिकारियों पर कहने का मतलब नियंत्रण रख सकते हैं। अभिलेखों का निरीक्षण निःशुल्क कर सकते हैं, अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और तीसरा है कि अधिकारियों एवं कार्मिकों का ध्यान है जो लोकहित में आकर्षित कर सकते हैं। ये जो कार्य है, जो अधिकार किनको दिए गए हैं? सदस्यों को। व्यष्टि सदस्यों का मतलब है नगरपालिका के सभी सदस्य, उनके विशेषाधिकार जो बताए गए धारा 52 में बताए गए हैं। तो धारा 52 को आप समझ सकते हो, व्यष्टि सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार, 2-3 अधिकार इसके अंदर बताए गए हैं। आप आशा करता हूं बातें समझ में आएंगी। देखो याद करने वाली बातें हैं, टाइटल तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा कौन सी में दिया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो धारा 52 का संबंध किससे है? तो व्यष्टि सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार से है। लिख लिया होगा आपने, तो बढ़ते हैं आगे।
अब देखेंगे धारा 53। धारा 53 समझने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट धारा है, यहां से आप क्वेश्चन उठ सकता है। धारा 53 इसको आप स्टार लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें लिखा गया है अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। यदि हम किसी अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं है तो हम उनको यदि हटाना चाहते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। यदि राष्ट्रपति यदि प्रधानमंत्री के संबंध में है तो लोकसभा में, और यदि राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में है तो वहां की विधानमंडल में या विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है। और जब अध्यक्ष की बात आती है नगर पालिका के, तो जब भी नगर पालिका की बैठकें होती हैं उन बैठकों में ये अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। पूछा जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा, तो इसमें स्पष्ट लिखा है पहले वर्ष, यानी कि जब भी नगर पालिका का निर्वाचन होता है उसके पहले वर्ष इस अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। पहले वर्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। ये तो वाजिब सी बात है कि यदि पहले वर्ष अभी तक उसने कार्य प्रारंभ भी नहीं किया और हमने अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, हमें क्या पता उसने क्या अच्छा किया क्या नहीं किया। तो 1 साल उनको समय दिया जाता है कि वो कुछ ऐसा करे कि जो आगे उसके जो सदस्य हैं वो संतुष्ट रहें। फिर इसमें दूसरी बात लिखी गई है, तो लाया कब जाएगा, तो दूसरे वर्ष एक बार ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें लिखा है दूसरे वर्ष प्रस्ताव लाया जा अविश्वास प्रस्ताव एक बार लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव एक बार लाया जा सकता है, एक बार लाया जा सकता है। एक बार का क्या मतलब हुआ, एक बार का मतलब यही हुआ कि जैसे ये बैठक थी, इसमें ये कोई अध्यक्ष है और ये आगे सदस्य, इन सदस्यों ने एक दूसरे वर्ष एक प्रस्ताव लेके आए। यदि ये प्रस्ताव पारित हो गया, सदस्य सभी सदस्य इससे संतुष्ट हुए कि यह अविश्वास प्रस्ताव सही है, हम इस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, तो यदि ये पारित हो गया, पारित होने के लिए बहुमत चाहिए। वो तो आपको पता है बहुमत कैसे निकालते हैं, यानी कि जितने भी सदस्य हैं उनको 2 से भाग दो और उसमें 1 जोड़ दो। तो जितने भी सदस्य यदि उसका ये प्रस्ताव पारित हो गया, बहुमत से पारित हुआ, तो देखो यदि एक बार का मतलब ये है कि यदि वो पारित हो गया तो ये हट जाएगा, तो अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। और यदि वो पारित नहीं होता है, यदि वो पारित नहीं होता है तो अगले 2 वर्षों तक, जिस दिन ये प्रस्ताव कैंसिल हुआ उसके 2 वर्षों बाद 2 वर्षों तक प्रस्ताव दोबारा नहीं लाया जा सकता। इस एक बार का यही मतलब है। क्या लिखा गया है कि दूसरे वर्ष अविश्वास प्रस्ताव एक बार लाया जा सकता है। एक बार का मतलब यही है कि यदि यह प्रस्ताव पारित हो गया तो दोबारा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अध्यक्ष को त्यागपत्र देना पड़ेगा। और यदि पारित नहीं होता है तो अगले 2 वर्षों तक अविश्वास प्रस्ताव दोबारा नहीं लाया जा सकता, 2 वर्षों के बाद दोबारा लाया जाएगा। यही बात इसमें लिखी गई है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, पारित हो जाता है तो अध्यक्ष को पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि पारित नहीं होता है तो, यदि पारित नहीं होता है तो अगले 2 वर्षों तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कि अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पहले वर्ष नहीं लाया जाएगा,
दूसरे वर्ष ला सकते हैं, एक बार ला जा सकते हैं। एक बार का मतलब आप समझ गए होंगे, यदि पारित हो गया है तो अध्यक्ष को त्याग पत्र देना पड़ेगा, और यदि नहीं हुआ तो अगले 2 वर्षों तक ये दोबारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, उसके बाद फिर ये लाया जा सकता है। ये बात लिखी गई है धारा 53 में, अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। देखो ये 53 में लास्ट में 3 बनता है, 3 से ऐसे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बनेगा, और ऐसे आप समझ सकते हो यह अविश्वास प्रस्ताव। ऐसा करना अच्छा नहीं रहेगा, आप सीधा याद रखो धारा 53 में क्या लिखा हुआ है, अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 54 के बारे में। धारा 54 में लिखा है वार्ड समितियां। धारा 54, और धारा 54 में क्या लिखा हुआ है, वार्ड समितियां। ये वार्ड समितियां कैसे बनाई जाएंगी, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। कितने सदस्य, कितनी जनसंख्या पर बनाई जाती है, कितने इसमें सदस्य होंगे, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। तो बताया गया इसमें, देखो वार्ड समितियां, प्रत्येक नगर पालिका में वार्ड समितियां होगी, वार्ड समितियों का गठन है वो इसके अंदर लिखा गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है, वार्ड समितियों का गठन। वार्ड समितियों का गठन कैसे होगा गठन, तो इसमें देख लिखते हुए चलना साथ साथ में। गठन होगा 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या है तो उस पर वार्ड समितियां बनाई जा सकती हैं। एक से अधिक भी वार्ड समितियां बनाई जा सकती हैं। वार्ड समिति तो बनानी पड़ेगी, यदि 3 लाख से अधिक जनसंख्या होती है तो वार्ड समितियां एक से अधिक बनाई जा सकती है। यदि किसी नगर पालिका में 3 लाख से अधिक जनसंख्या है तो एक से अधिक वार्ड समितियां बनाई जा सकती हैं। 3 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर, जनसंख्या पर एक से अधिक, एक या एक से अधिक, पर एक या एक से अधिक वार्ड समितियां बनाई जा सकती है। वार्ड समितियां बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। 3 लाख जनसंख्या पर एक से अधिक वार्ड समितियां बनाई जा सकती हैं, एक तो बनानी पड़ेंगी। अब बात आती है इसमें सदस्य कौन कौन आएंगे, कहां कहां से आएंगे, वो देखो। अब इसमें बात आती है सदस्य की। ये तो था गठन ऊपर वाला, जो 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर एक से अधिक वार्ड समिति बनाई जा सकती है। सदस्य इसके अंदर 2 प्रकार के होंगे। एक तो होंगे इसके अंदर निर्वाचित सदस्य और एक होंगे मनोनीत सदस्य। सदस्य में एक तो निर्वाचित और दूसरे मनोनीत सदस्य। निर्वाचित में होंगे सभी वार्डों के सदस्य, सभी वार्डों के निर्वाचित सदस्य इसके अंदर सम्मिलित होंगे। सभी वार्डों के निर्वाचित सदस्य। और मनोनीत में आएंगे जो भी अन्य समितियां जो बनी है वहां के सदस्य, और अधिकतम इनको 5 जो मनोनीत करते हैं उनमें अधिकतम 5 सदस्य ही मनोनीत कर सकते हैं, और उनकी जो उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। मनोनीत में कितने कर सकते हैं, अधिकतम 5, अधिकतम 5 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं सदस्य, इनमें वार्ड समितियों के सदस्य हेतु। उनकी जो योग्यता जो बताई गई है, इनकी योग्यता न्यूनतम 25 वर्ष, न्यूनतम 25 वर्ष। फिर बताया गया कि इनको नगर पालिका का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, नगर पालिका के बारे में इनको पता होना चाहिए। और इनमें योग्यता में बताया गया है नगर पालिका का ज्ञान होना चाहिए। तो यह है वार्ड समितियां। वार्ड समितियों का गठन करना है, धारा 54 में करना है। 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर एक या एक से अधिक वार्ड समितियां बनाई जा सकती हैं। सदस्य इसके अंदर निर्वाचित हो सकते हैं और मनोनीत भी हो सकते हैं। निर्वाचित जो भी, यानी कि वार्ड में जो भी सदस्य निर्वाचित हुआ है, सभी वार्डों के वो निर्वाचित सदस्य इसके अंदर सदस्य होंगे। और मनोनीत में अधिकतम 5 कर सकते हैं। योग्यता उनकी न्यूनतम 25 वर्ष बताई गई है, और नगर पालिका को उनको ज्ञान होना चाहिए। तो ये बातें हैं वार्ड समितियों के बारे में।
इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है।